नए साल में नए राग होंगे, नए खर्चे होंगे। इसीलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि 1 जनवरी 2025 से कौन कौन सी अहम चीजों में बदलाव होने जा रहा है। यह सीधा आपकी जेब पर असर डालेगा। कई कार कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल में 3 महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कुछ नीतियों में बदलाव किया है। यूपीआई पेमेंट की लिमिट 2 गुनी। फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से 10,000 रूपए तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। अभी फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट की लिमिट 5,000 रूपए है। 1 जनवरी 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा करेगा। यह ग्राहकों को और अधिक सुविधाएं देगा, उनकी लेन देन की क्षमता में सुधार होगा। इस कदम से यूपीआई के जरिए अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वित्तीय लेन देन हो सकेगा। नए नियमों के अनुसार यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा बढ़ाई जाएगी। इसमें अन्य सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी जो ग्राहकों के लिए लाभकारी होंगी। किसी भी बैंक से निकाले पेंशनर्स 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन ले सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों में नए साल में सरल बना रही है। आप पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन के पैसों की निकासी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वयोवृद्धि पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रूपए। किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान किया था। अभी किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की लिमिट 1.6 लाख रुपए है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपए थी। इस योजना का फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को राहत देते हुए 1 जनवरी 2025 से किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। यह कदम खेती की बढ़ती लागत के बीच छोटी और सीमांत किसानों की सहायता करने के लिए उठाया गया है। बता दें कि आरबीआई ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए देने की सीमा तय की थी। बाद में 2019 में इसे बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए तक कर दिया था। कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। अभी जो लोग कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी डेटा रिचार्ज कराना होता है। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और एसएमएस पैक का अलग ऑप्शन देने का आदेश दिया है। वर्तमान में हर रिचार्ज के साथ लोगों को डेटा प्लान लेना पड़ता है। हालांकि साल के पहले महीने में टेलीकॉम कंपनियों को बिना डाटा पैक वाली कॉलिंग रिचार्ज का ऑप्शन भी देना होगा। कारें, कमर्शियल गाड़ियां महंगी। मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होंगी। बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें भी 2 से 3% बढ़ेंगी। वजह कंपनियों ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की लागत बढ़ने की दलील दी है। देश में 1 जनवरी से नई कार खरीदना अब महंगा हो जाएगा। कार कंपनियों ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि 1 जनवरी से कारों की कीमत में इजाफा होगा। ऐसे में 31 दिसंबर लास्ट दिन है जब आप एक नई कार पर काफी अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर को जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 1 जनवरी से आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे तो आज कार को भी बुक कर सकते हैं। फोन पुराना तो व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 किट के और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। वजह ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉइड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम करता है। मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने सपोर्टेड एंड्रॉइड फोन के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत कई पुराने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। 1 जनवरी 2025 से सैमसंग, सोनी और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स के पुराने एंड्रॉइड फोन और टैबलेट को व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। प्रदूषण नियम कड़े होंगे। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 यानी BS7 लागू होंगे। अभी 1 अप्रैल 2019 से भारत स्टेज 6 या BS6 नॉर्म्स लागू है। देश के कई राज्यों में नए साल यानी 1 जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच फिर महंगी हो जाएगी। अब वाहनों की प्रदूषण की जांच के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी होगी। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच के शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। नई दरों का आदेश अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी की ओर से जारी कर दिया गया है। यह आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। इस आदेश के मुताबिक पेट्रोल चलित 2 पहिया वाहन के लिए 65 रूपए, तिपहिया वाहन के लिए 85 रूपए और चौपहिया वाहनों के लिए 85 रूपए प्रदूषण जांच के लिए देने होंगे। डीजल से चलने वाले तिपहिया और चौपहिया वाहनों की प्रदूषण की जांच के लिए 115 रूपए देने होंगे। इस संबंध में परिवहन आयुक्त की तरफ से सभी आरटीओ और एआरटीओ को आदेश भेज दिया गया है। वहीं इसी के साथ प्रदूषण को लेकर नियमों में भी सख्ती की गई है। क्रिकेट में 2 बड़े बदलाव। आईपीएल में कैप्टन कोहली की वापसी होगी। वे फिर आरसीबी की कप्तानी करेंगे। अभी साउथ अफ्रीका के डुप्लेसी कप्तान थे।
टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कप्तान मिलेगा। आईपीएल में विराट कोहली का रिकॉर्ड कप्तान के तौर पर कैसा रहा? आंकड़े बताते हैं, अब तक आईपीएल मैचों में विराट कोहली ने 143 बार कप्तान की भूमिका निभाई, जिसमें विराट कोहली को कप्तान के तौर पर 66 मैचों में जीत मिली। इस तरह विराट कोहली ने बतौर कप्तान 46.15% मुकाबले जीते। इसके अलावा विराट कोहली 100 से ज्यादा मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करने वाले इकलौते खिलाड़ी है। बात करें आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फोफ डू प्लेसी को रिलीज कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने फोफ डू प्लेसी को खरीदा है। अब सवाल है, आईपीएल 2025 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किसको कप्तान बनाएगी? फिलहाल विराट इस रेस में सबसे आगे है। 5वीं 8वीं में फेल तो प्रमोट नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। अभी 10वीं से पहले तक फेल स्टूडेंट्स भी अगली क्लासेस में पहुंच जाते थे। इसके संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अधिसूचना भी जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई छात्र छात्रा 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल हो जाता है तो उसे उसी कक्षा में रहने दिया जाएगा। 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे दोबारा फेल होते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे थे उसी में दोबारा पढ़ेंगे। सरकार ने इसमें प्रावधान भी जोड़ा है कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। कोचिंग में 16 साल पर ही एंट्री। कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं दे सकेंगे। भ्रामक विज्ञापन पर भी जुर्माना लगेगा। अभी उम्र और विज्ञापन को लेकर नियम तय नहीं थे, सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देश सुझाव देते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश यह भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटरों को माता पिता और छात्रों से भ्रामक वादे और रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए। गाइडलाइन में प्रस्तावित है कि स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने ऐसे दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है। सिर्फ 2023 में एस्पिरेंट छात्रों की आत्महत्या की 28 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक मामले भारत के प्रसिद्ध कोचिंग मंडी कोटा राजस्थान में थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की है जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। भारत में पढ़कर विदेशी डिग्री। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में ही पढ़कर ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी। अभी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए विदेश जाना होता था। 2025 से 1 साल देश में और 1 साल विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसलिए एक यूनिवर्सिटी ने पोलैंड की HGH यूनिवर्सिटी ऑफ क्राको से करार किया है। इस कोर्स में कुल 48 सीटें होंगी और एंट्रेंस के जरिए दाखिला लिया जा सकेगा। पहले साल पोलैंड में और दूसरे साल दिल्ली में पढ़ाई होगी। अग्निवीरों को 10% आरक्षण। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। अभी 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत CISF और BSF में 10% सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी। CISF और BSF के प्रमुखों ने गुरुवार को इसका ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के अनुरूप संबंधित बलों में कांस्टेबलों के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। CISF महानिदेशक नीना सिंह ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके तहत CISF भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया तैयार कर रहा है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।